इसीलिए वह अभी तक जिंदा है। श्री राम जी तुरंत उसको मारने के लिए धनुष पर बाण का संधान शुरू कर दिए। रावण के मरने के समय में बड़े बड़े अशगुन होने लगे। गदहा, गीदड़ और कुत्ता एक साथ रुदन करने लगे। वह सब पक्षियाँ बोलने लगी, जिनके बोलने से ऐसा मालूम होता है कि दुख आने वाला है। आकाश में पुंछल तारा उदित हो गए, केतु उदय हो गए। दसों दिशा में दाह होने लगा। बिना पर्व के ही सूर्य ग्रहण लग गया। धुंधला सा छा गया। हवा की गति भी मंद पड़ी और एकदम से प्रचंड हवा भी चलने लगी। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। जो लंका में प्रतिमाएं हैं उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। ये सब बड़े बड़े अशगुन है। आकाश में वज्रपात होने लगे। बड़ी प्रचंड हवा चलने लगी। पृथ्वी डोलने लगी। मेघ से, बादल से खून की वर्षा होने लगी, केश की वर्षा होने लगी और धूलि की वर्षा होने लगी। इन सभी उत्पातों को देख करके देवता लोग विकल हो गए। हैं तो व्याकुल, परंतु जय जय उच्चारण करने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री राम जी धनुष पर बाण का संधान अब कर लिए। सुर सभय जानि कृपाल रघुपति, चाप सर जोरत भये। सुर सभय जानि कृपाल रघुपति। कृपालु रघुपति श्री रघुनाथ जी देवताओं को डरा हुआ जान करके चाप सर जोरत भय। चाप माने धनुष पर, सर माने बाण को, जोरत भय माने संधान कर लिए। कवि एक है और प्रसंग अनेक है, बातें अनेक है। सबको कहते हुए चलना है। इसीलिए एक तरफ गोस्वामी जी ने ये कहा कि हरस गहे करबान कराला, तो बीच में जो अशुभ होने लगे उन सभी को गोस्वामी जी ने कहा। और अब यह कहा कि धनुष पर बाण जोड़ दिए, अर्थात संधान कर लिए। खैंची सरासन श्रवण लगे, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल
फनीस मानहु काल फनीस। खैंची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31। श्रवण लगी माने कान तक, सरासन माने धनुष को खींचकर 31 सर छाड़े। 31 सर माने बाण, 31 बाण चलाए। रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। श्री रघुनाथ जी के सायक माने बाण ऐसे चले हैं जैसे कि मानहु काल फनीस, मानो काल रूपी फनीस माने सर्प शेष फुफकारता हुआ चला हो। खैंची सरासन श्रवण लगी। हनुमान नाटक में 14 अंक श्लोक संख्या 35 में श्री हनुमान जी ने वर्णन किया। जैसे ही श्री राम जी ने धनुष पर बाण को संधान करके बाण को कान तक खींचा, तो बाण को कान तक खींचने से दाहिना हाथ कान के पास पहुंचा और बाईं हाथ आगे है। तो बाईं हाथ ने दाहिनी हाथ से कहा, क्यों? अन्य कार्य में तो तुम आगे रहते हो, जैसे कि भोजन करने में, दान देने में, दान लेने में, पवित्र कार्य करने में तुम आगे रहते हो, यह कहते हुए कि हम दाहिनी हाथ है, हम पवित्र है। और जब प्राण लेने देने की बात आई तो पीछे भाग गए। तो दाहिनी हाथ ने बाईं हाथ से कहा, मित्र मैं भागकर पीछे नहीं आया हूं, तो मैं कान से पूछने आया हूं, क्योंकि शोर बहुत है ना, बहुत शोर हो रहा है। मैं पूछने आया हूं कि रावण के सिर को एक साथ काटना है कि बारी बारी से काटना है। रावण के सिर को काट करके अब समाप्त करना है कि और आप खेल करेंगे, जैसा आपका आदेश हो स्वामी। ये मैं पूछने आया हूँ कान से। तो बाईं हाथ को उत्तर मिल गया। कहने का अभिप्राय यह है कि श्री राम जी की हाथ और कान के बीच भी वार्ता होती है। श्री राम जी का संपूर्ण अंग चिन्मय है, सतचिद आनंदमय है। किसी भी अंग से बात की जा सकती है, उनके सभी अंग बोलते हैं। ये इस प्रसंग से संकेत प्राप्त हुआ। तो हनुमान नाटक अंक 14 श्लोक संख्या 35 में विस्तार से वर्णन है। वहाँ पर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मानो काल फनीस, मानो काल ही फनीस के रूप धारण करके चला है। काल ही फनीस के रूप धारण करके चला है, शेष का रूप धारण करके चला है। मानव काल फनीस,
अब इससे रावण नहीं बच पाएगा। सायक एक नाभि सरसोखा, अपर लगे भुज सिर करि रोषा। सायक एक नाभि सरसोषा, अपर लगे भुज सिर करि रोषा। सायक एक, सायक एक माने एक बाण नाभि सर को शोषण कर लिया। 31 बाण में से एक बाण जाकर के नाभि में लग करके और उसके अमृत को शोषण कर लिया। नाभि सरोवर को, नाभि कुंड को सुखा दिया। अपर माने और जो 30 बाण है वह रोषा करी, रोष करके भुज सिर लगे, भुजा और सिर में जा लगे। अपर लगे भुज सिर करि रोषा। जिस बाण से श्री राम जी ने रावण के नाभि कुंड को सुखाया है वह अग्नि बाण है। अग्नि बाण में सुखाने की क्षमता है, सामर्थ्य है। जैसे श्री राम जी कहते हैं लक्ष्मण बाण सरासन आनु, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोखौ बारिधि विशिख कृषाणु। ये कृषाणु विशिख है। अन्य जो 30 बाण हैं वे बड़े गुस्से में आगे बढ़े। गोस्वामी जी ने पहले कहा है कि काल फनीस, काल रूपी शेष है और शेष संहार करने के लिए रोष करते हैं। कवितावली सुंदरकांड 20 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि शेष मुख अनल बिलो के बार बार है, शेष मुख अनल बिलो के बार बार है। तो रोष करके रावण के सिर भुजा में जा लगे। त्रिजटा का कहा भी सत्य हुआ, विभीषण जी का कहा भी सत्य हुआ। विभीषण जी के कथनानुसार अमृत के कारण रावण जिंदा है। जैसे अमृत को श्री राम जी सुखा दिए वैसे रावण के सिर भुज निकलना बंद हो गया। त्रिजटा का कहा सत्य हुआ, जैसे श्री राम जी ने नाभि में बाण मारा वैसे ही रावण व्याकुल हो गया और व्याकुल होते ही वह श्री सीता जी को भूल गया। अपर लगे और भुज करि रोषा, लय सिर बाहु चले नाराचा, लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महीनाचा। लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महीनाचा। सिर और बाहु लय माने ले करके, नाराचा माने बाण चला। लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महीनाचा।
और सिर भुजहीन होने से रुंड माने धर, मही माने रणभूमि में नाचने लगा, नृत्य करने लगा। लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। सिर और बाहु को लेकर के बाण चल दिया। अब रावण का सिर भुज नहीं निकला। रावण भी समझ गया कि अब नहीं निकलेगा, तो सिर भुजहीन होने से रुंड माने धर नाचने लगा। क्यों नाचने लगा? कहा खुशी के मारे, प्रसन्न होकर के नाचने लगा। प्रसन्नता किस बात की है? तो गोस्वामी जी ने कहा कि प्रसन्नता इस बात की है कि उसका संकल्प पूरा हुआ। उसने जो संकल्प किया था कि तौ मैं जाय बैर हठि करऊ, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊ, वह संकल्प पूरा हुआ। अब जाकर के रावण को निश्चय हुआ कि सचमुच भगवान है। रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पहिहि सही। रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पहिहि सही। रावण को निश्चय हो गया कि अब मेरी मुक्ति होने जा रही है। इसलिए रावण का धर नाच रहा है। पहले खूब नाचा है, इसके बाद दौड़ना शुरू किया है। धर निधसई धर धाव प्रचंडा, धर निधसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। धर प्रचंडा धाव, धारनी धसई। धर माने शरीर, जो बिना सिर के शरीर है वह प्रचंडा धाव। प्रचंडा धाव माने बड़े वेग से दौड़ रहा है। तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। तब सरहति माने बाण से मार करके श्री राम जी उसके शरीर को दुई खंडाकृत, दो खंड कर दिए। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभुकृत दुई खंडा। रावण का शरीर प्रचंडा वेग में बहुत तेजी से दौड़ रहा है। दौड़ लगा रहा है, कोई भी मिले मेरे पांव के तले आ जा, दबा के मार डालूं। श्री राम जी उसे दो खंड कर दिए। अब रावण मरा गरजेउ मरत, गरजेउ मरत, घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतऊँ प्रचारी। गरजेउ मरत, घोर रव भारी। भारी घोर रव मरत गरजेउ।
मरते समय में रावण भारी घोर माने कठोर भयानक रव माने आवाज में गरजो माने गर्जन किया, बड़े जोर से गर्जन किया। क्या कहा उसने? यही कहाँ राम, राम कहाँ है? रण में प्रचारी हतों, रण युद्ध में प्रचारी माने ललकार करके मैं उन्हें मारूंगा। कहाँ राम रन हतौ प्रचारी, गरजेउ मरत घोर रव भारी। प्रश्न ये उठता है कि रावण का सिर तो जा चुका है यहां से, सिर और भुजा को बाण लेकर के चला है मंदोदरी के पास पहुंचाने के लिए। रावण का शरीर पहले नृत्य किया है, फिर दौड़ता हुआ और मरते समय बड़े जोर से गर्जन किया। राम कहाँ है? मैं उन्हें रण में ललकार करके मारूंगा। तो ये गर्जन कैसे किया है? जब सिर नहीं है तो गर्जन कैसे किया? इसका समाधान यह है, पहला तो यह कि कवि को कहने में विलंब हुआ। जैसे ही रावण का आखिरी सिर कट करके चला तो वह यह गरजते हुए चला कि कहाँ राम रन हतौ प्रचारी। गोस्वामी जी रावण के शरीर की दशा को कहने लगे। एक तो ये समाधान है। दूसरा समाधान यह है कि रावण ने जो गर्जन किया है वह परावाणी से गर्जन किया है। वाणी के 4 स्थान हैं, नाभि, हृदय, कंठ और मुख। तो बैखरी वाणी का स्थान मुख है और परावाणी का स्थान नाभि है। पश्यंती वाणी का स्थान हृदय है, मध्यमा का स्थान कंठ है, परा पश्यंती, मध्यमा बैखरी। तो सिर कट जाने से, गले से काट करके बाण लेकर चल दिया है, तो स्वाभाविक है कि मध्यमा और बैखरी वाणी का तो उच्चारण केंद्र समाप्त हो गया। प्रायः सब लोग बैखरी वाणी को समझते हैं, कुछ लोग मध्यमा वाणी समझ जाते हैं, कंठ से बोला जा रहा है, कुछ लोग कहते हृदय से बोला जा रहा है। यहां पर संतों ने यह कहा कि रावण की परावाणी की ये आवाज है, परावाणी का आवाज है ये, परावाणी से इसने गर्जन किया है। और परावाणी को समझते कौन है? कहा भगवान शिव और ब्रह्मा जी, ये दोनों समझ जाते हैं। तो भगवान शिव ने इस गर्जन को सुना, समझा और स्वयं जो मानस जी की रचना किया उसमें लिखा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो उसे केवल भाषा में अनुवाद किया है। सामान्य वाणी को, बैखरी वाणी को सब कुछ समझते हैं, विशेष जो पश्यंती है उसको देवता समझते हैं, परंतु परावाणी को भगवान शिव और ब्रह्मा जी ही समझते हैं। श्रीमद् रामचरितमानस जी में केवल रावण यहाँ पर ही श्री राम जी का नाम लिया है, कहाँ राम।
ऐसी शत्रुता किया श्री राम जी से कि वह नाम तक नहीं लेता था। तपस्वी कहता था, नर कहता था, नरभूप कहता था, राजा राजकुमार कह देता था, लेकिन श्री राम जी का श्री राम नाम नहीं लेता था। केवल यहां नाम लिया। कहां राम रन हतौ पचारी, और वो भी ललकारते हुए, अर्थात उस विरोध भाव को, उस शत्रुता भाव को अंत तक निर्वाह किया। रावण तो मरते समय में खुश हो गया था, इसलिए उसका शरीर नाच रहा था, परंतु मरने के पूर्व उसने शत्रुता का ही निर्वाह किया। इसलिए वह ललकारते हुए मरा, कहां राम रन हतौ पचारी। गरजो मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतौ प्रचारी। एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। भगवान आशुतोष भोलेनाथ शंकर जी ने नृत्योपरांत जब उन्होंने डमरू बजाया तो उससे डमरू से निकले हुए शब्द को ज्ञानी आदि महापुरुषों ने महावाक्य के रूप में लिया। वहीं पर श्री पाणिनीय जी ने 14 सूत्र के रूप में लिया। तो वैसे ही रावण की परावाणी से जो यह गर्जन हुआ, कहाँ राम रन हतौ पचारी, इसको भगवान शिव ने समझा और रचना किया। गोस्वामी जी ने उसे भाषा में अनुवाद किया। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षोभित सिंधु सरी, दिग्गज भूधर। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षोभित सिंधु सरी, दिग्गज भूधर। 10 कंधर के गिरते वक्त डोली भूमि डोलने लगी। 10 कंधर के गिरते वक्त भूमि डोलने लगी। क्षोभित सिंधु सरी, दिग्गज भूधर। सिंधु सरी दिग्गज भूधर क्षोभित हो गए। समुद्र और नदी, सरी माने नदी में लहरें उठने लगी। दिग्गज और पर्वत हिलने लगे, अर्थात सब में क्षोभ पैदा हो गया। डोली भूमि गिरत 10 कंधर। रावण के जब शरीर भूमि पर गिरा है तो भूमि हिलने लगी। जब वो चलता था तब भूमि हिलती थी, चला दशानन डोला तब नहीं। मरते समय जब उसका शरीर का दोनों खंड गिरा तो पृथ्वी हिल गई। नदी में, समुद्र में खलबली मच गई। दिग्गज और पर्वत हिलने लगे। धरनी पर ओ 2 खंड बढ़ाई। धरनी पर ओ
दो खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदाय, धरनी पर दो खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदाय। रावण मरते मरते भी अपने शरीर के उन दोनों खंडों को, जो श्री राम जी दो खंड किए हैं, तब सर हति प्रभु कृत दो ही खंडा, उस दोनों खंड को आगे बढ़ा करके धरनी पर दो खंड बढ़ाई, भालू मरकट समुदाय चापी धरनी पर, दोनों खंड को आगे बढ़ा करके भालू और मरकट माने वानर, समुदाय माने समूह को, चापी माने दावते हुए भूमि पर गिरा, धरनी पर दो खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदाय। वीर मरते मरते भी आगे बढ़ता है, पीछे नहीं हटता है। रावण भी आगे बढ़ा, धरनी पर दो खंड बढ़ाई। दूसरा इसका अर्थ ये भी है कि बढ़ाई का मतलब बढ़ा करके, शरीर को बड़ा करके, मरते मरते भी शरीर को बड़ा करके फिर गिरा। बढ़ाई माने बढ़ा करके, और बढ़ाई माने आगे बढ़ करके भी आगे की ओर गिरा। बानर और भालू समूह को दबा दिया अपने शरीर के नीचे। वैसे कुंभकर्ण का शरीर भी यूं ही गिरा था। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तव सरहति प्रभु कृत दोई खंडा। श्री राम जी दो खंड उसको भी किए थे। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ दावी कपि भालू निशाचर। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ दावी कपि भालू निशाचर। तब वहां पर राक्षसी सेना भी थी। रावण ने कुंभकर्ण के सहायतार्थ सेना को भेजा था, इसीलिए कुंभकर्ण के शरीर के नीचे राक्षस, वानर और भालू सब दब गए। लेकिन यहां पर राक्षसी सेना नहीं है, प्रायः सब सेना मारी जा चुकी है और कुछ सैनिक बचे भी तो भाग गए हैं, रण में कोई है नहीं। यहां रावण के आसपास थे कौन, कहा वानर भालू। इसीलिए वानर भालू को दबा करके रावण का शरीर गिरा है। चापे भालू मरकट समुदाय, मंदोदरी आगे भुज शेषा, धरि सर चले जहाँ जगदीशा। मंदोदरी आगे भुज शेषा, धरि सर चले जहाँ जगदीशा। सर माने बाण, भुज शीशा, मंदोदरी आगे धरी जहाँ जगदीशा चले। सर माने बाण, श्री राम जी का बाण
रावण के भुज और सिर को, रावण के भुजा और शीश को मंदोदरी के आगे धर करके, मंदोदरी के आगे रख करके वह बाण चला। कहाँ? जहाँ जगदीश श्री राम जी हैं, जगदीश्वर के पास चला बाण। श्री राम जी सम्मान हेतु मानो बाण से कह दिए कि यह आखिरी भुज और सिर को मंदोदरी के पास पहुंचा दीजिए। ऐसा नहीं कि बाण जाकर पटक के चला आया, ऊपर से गिरा दिया चलाया, सो नहीं। बाण ले जा करके बड़े आराम से रावण के भुजा को और सिर को, 10 सिर को और 20 भुजा को, 30 बाण लगे थे। एक एक सिर एक एक भुजा को ले करके मंदोदरी के आगे आराम से रख दिया, मानो ये कहने के लिए कि देखो हमने पहुंचा दिया। रावण को श्री राम जी मार दिए हैं, यह मंदोदरी को विश्वास हो जाए, इसलिए आखिरी सिर और भुजा को मंदोदरी के पास पहुंचा दिए, उसे विश्वास के लिए। पहला तो भाव है सम्मान के लिए कि अब आप इसको लेकर के संस्कार कर लीजिए, रावण का खेल खत्म हो गया। दूसरा यह है कि विश्वास के लिए, अब आप जान लीजिए कि अभी आप जिंदा नहीं है, मर चुका है। तीसरा भाव यह है कि बदला लेने के लिए पहुंचा है। रावण माया से श्री राम जी के सिर निर्माण करके, रावण माया से श्री राम जी के मस्तक को, सिर को निर्माण करके श्री सीता जी को दिखा करके डरवाया और यह कहा कि श्री राम जी मारे गए। जैसे श्री सीता जी खड़ी होती हैं रुदन करते, वैसे सिर वह गायब भी हो जाता है। तो रावण डरवाया था, वह नकली सिर था, परंतु श्री राम जी असली सिर भेजे हैं कि ये असली सिर है। अब आप देख लीजिए। मंदोदरी आगे भुज सीसा, जब बाण सिर और भुजा को लेकर के चला था तो समझ में नहीं आ रहा था कि बाण लेकर कहाँ जा रहा है, कहाँ इसको बहाएगा, कहाँ फेंकेगा। लय सिर बाहु चले नाराचा। अब समझ में आया कि वह बाण ले जा करके मंदोदरी के पास पहुंचा दिया। श्री राम जी का बाण वापस चला है। प्रभि से सब निसंग मह जाई, प्रभि से सब निसंग मह जाई, देखे सुरन दुंदुभि बजाई, प्रभि से सब निसंग मह जाई। सब बाण जाकर के निसंग मह प्रभि से, सब बाण जाकर के श्री राम जी के तरकस में प्रविष्ट हो गए। देखे सुरन दुंदुभि बजाए, यह देख करके सुरन माने देवताओं ने दुंदुभि बजाई, नगाड़े बजाए। प्रभि से सब निसंग मह जाई, देखी सुरन दुंदुभि बजाई। यह देख करके देवतागण नगाड़े बजाना शुरू किए। श्री राम जी का ही बाण है जो वापस आता है, और किसी वीर का बाण वापस नहीं आता है। छत्र मुकुट ताटंक सब हते एक ही बाण,
सबके देखत मही परे मरम न को जान, अस कौतुक करी राम सर प्रविशे आई निसंग। छनमो प्रभु के साय कने, काटे बिकट पिशाच, पुनि रघुवीर निसंग मह, प्रविशे सब नाराज। श्री राम जी के सभी बाण अब तर्कस में आ गए। वह सभी बाण जो आकाश में रावण के सिर भुजा को लेकर के उड़ रहे थे, वे सभी जहाँ तहाँ सिर को लिए घूम रहे थे, वे सभी बाण सब रावण को छोड़ करके चले आए बाण। अब रावण का खेल खत्म हो गया। देवताओं ने देखा कि हाँ अब समाप्त हो गया रावण। बहुत उत्पात किया, बहुत लड़ाई किया, बहुत दुख दिया सबको। अब ये मर गया, क्योंकि इसके सिर भुज जा चुका है मंदोदरी के पास, शरीर का 2 खंड होकर के भूमि में गिर चुका है। अब कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है, मर चुका है। तब देवतागण नगाड़ा बजाना शुरू किए। गोस्वामी जी कहते हैं, तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देखे शंभु चतुरानन, हर से देखी शंभु चतुरानन, तासु तेज समान प्रभु आनन। तासु तेज समान प्रभु आनन, तासु तेज प्रभु आनन समान। तासु तेज माने उसका तेज प्रभु के मुख में समा गया। शंभु चतुरानन देखी हर से, शंभु भगवान शिव, चतुरानन ब्रह्मा जी देख करके बड़े प्रसन्न हुए। क्यों का? इसलिए प्रसन्न हुए कि हमारे द्वारा दिए गए सभी वरदानों को श्री राम जी पूरा कर दिए। कुंभकर्ण के लिए भी गोस्वामी जी ने कहा, तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुरमुनि सबई अचंभव माना। वैसे रावण का तेज भी प्रभु के मुख में समा गया। हम लोग वहाँ पर प्रसंग में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। यह तेज जीवात्मा नहीं है, यह तेज प्रभु के द्वारा प्रदत्त विशेष शक्ति है, बल है, जिसके बारे में श्री हनुमान जी ने भी कहा, जाके बल लवलेश ते जिते हो चराचर झारी, जाके बल लवलेश ते जिते हो चराचर झारी, तासु दूत में जाकरी हरि आने हो प्रिय नारी। यह वह तेज है। जैसे कि श्री परशुराम जी का वह तेज परशुराम जी से निकल करके श्री राम जी में समाहित हो गया, वैसे ये तेज है। गीता जी के 10वें अध्याय के 16वां श्लोक में तथा 41वां श्लोक में इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तेजस तेजस्वी नाम। तो हर से देखी शंभु चतुरानन, देख करके बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि वरदान सत्य हो गया। आज दोनों वरदान दिए थे, दोनों प्रसन्न हो गए। भगवान श्री राघवेंद्र ने श्री जटायु जी से कहा था, सीता हरण तात जनी कहु पिता सन जाई,
जौ मैं रामत कुल सहित कहीं दशानन आई। इसलिए इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि रावण के यह जीवात्मा नहीं, रावण का यह तेज है, जो विशेष तेज था। मंदोदरी जी ने भी कहा, तुमहु दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयम। सीधी बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं, अद्वैत मत के मानने वाले, कि सायुज्य मुक्ति हुई, प्रभु में समा गए। सो बात नहीं है, बल्कि रावण को सारूप्य मुक्ति हुई है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि ये उनके धाम के सखा है। भगवान के परिकर शरीर चाहते हैं। मुक्ति में भी वह मुक्ति चाहिए जिसमें शरीर मिले, क्योंकि तन बिनु वेद भजन नहीं बरना, ठाकुर जी की सेवा करने का अवसर मिले। तो तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देखी शंभु चतुरानन। जय जय धुनि पुरी ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा। जय जय धुनि पुरी ब्रह्मंडा। अब सब जगह श्री राम जी की जय जयकार होने लगी। जय जय धुनि ब्रह्मांडा पुरी। जय जयकार की ध्वनि से ब्रह्मांड परिपूरित हो गया। जय जयकार की ध्वनि से ब्रह्मांड परिपूरित हो गया, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड ध्वनि से परिपूरित है, ध्वनि गुंजायमान है। प्रबल भुज दंडा रघुवीर की जय हो, इस प्रकार से सब जय जयकार कर रहे हैं। जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। श्री राम जी अपने भुजदंड से रावण को समाप्त कर दिए। जिस भुजदंड से रावण ने सभी देवताओं को त्रस्त कर रखा था, जिसको गीतावली उत्तरकांड 13 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, दशमुख विवश त्रैलोक लोकपति विकल विनाये नाक चना है। सुबस वसे गावत जिनके जस अमर नाग नर सुमुखी सना है। बरसहि सुमन बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा। जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा। जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देव मुनि वृंदा सुमन बरसहि। देवता और मुनि के वृंद माने समूह, सुमन बरसहि माने फूल बरसा रहे हैं, पुष्प वृष्टि की झरी लगा दिए। जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। कृपालु आपकी जय हो। मुकुंदा माने मुक्ति देने वाले श्री राम जी आपकी जय हो। इस प्रकार से जय जयकार कर रहे हैं। देव मुनि समूह पुष्प वृष्टि की झरी लगा दी, खूब फूल बरसा रहे हैं। पुष्प बरसाने में अघा नहीं रहे हैं, क्योंकि बड़ी प्रसन्नता हुई है रावण के मारे जाने पर। गोस्वामी जी ने बालकांड में इस पंक्ति को लिखा कि बरसा घोर निशाचर रारी,
सुरकुल साल सुमंगल कार्य। देवगण कहते हैं हे कृपालु आपकी जय हो। हे मुकुंदा माने मुक्ति देने वाले, मुक्ति ददाति मुकुंद आपकी जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन शरण सुख प्रद प्रभो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन शरण सुख प्रद प्रभो। खल कारुणिक सदा विभो। जय कृपा कंद। हे कृपा के कंद, कंद माने मेघ, कृपा रूपी मेघ। कंद का अर्थ मेघ होता है। कम जलम ददातीति कंदः। हे कृपा रूपी मेघ, हे मुकुंद माने मुक्ति देने वाले। रावण को मुक्ति तो दिए ही, रावण से हम सबको मुक्त कर दिए। क्योंकि रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। हम सबको मुक्त कर दिए आप। विनय पत्रिका 248 में गोस्वामी जी ने लिखा, रावण के बंदी लागे अमर मरण। तो हे मुकुंदा आप मुक्ति देने वाले, रावण के अत्याचारों से, पापाचारों से हम सबको मुक्ति देने वाले। द्वंद्व हरण, द्वंद्व को हरने वाले। द्वंद्व हरण माने द्वंद्व को हरने वाले। कौन सा द्वंद्व? जैसे दुख सुख, हानि लाभ, जन्म मरण, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, ये द्वंद्व कहलाता है। इन द्वंद्व को हरने वाले आप, आपकी जय हो। शरण सुखप्रद प्रभो। शरण माने शरणागत के सुख प्रदान करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। शरणागत को सुख प्रदान करने वाले आपकी जय हो। खल दल विदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो। खल दल विदारन, खल दल माने दुष्ट दल को, दुष्ट सेना को विदीर्ण करने वाले, दुष्ट समूहों को नाश करने वाले। परम कारण, परम कारण माने समस्त कारणों के भी कारण, समस्त कारणों के भी कारण। अर्थात एक के कारण एक, उसके कारण दूसरा, ऐसे होते हैं। लेकिन श्री राम जी पंदे हम तम से कारण परम, सभी कारणों के कारण, जिनके कारण कोई भी नहीं, वे परम कारण। भाई पुत्र के कारण पिता है, उनके कारण अमुक, अमुक कारण अमुक, सबके पीछे कारण जुड़ा है। लेकिन भगवान के कारण कोई भी नहीं, इसलिए परम कारण। कारुणिक, कारुणिक माने करुणा की खान, कारुणिक माने करुणा की खान है आप, परम दयालु हैं। सदा विभो, सदा माने हमेशा परम करुणा करने वाले हैं। विभो माने समर्थ हैं। आपकी जय हो। श्री राम जी सदा कारुणिक हैं। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार हिए की।
दोहावली 47 में गोस्वामी जी ने लिखा, साहिब होत सरोस, साहिब होत सरोस, सेवक के अपराध सुनी, अपने देखे दोष, सपने हो रामन उर धारे। विभो माने समर्थ हैं। सुर सुमन बरसहि, हरस संकुल, बाज दुंदुभि, गह गही सुर सुमन बरसहि, हरस संकुल, बाज दुंदुभि, गह गही। सुर सुमन बरसहि, देवता लोग फूल बरसा रहे हैं। हरस संकुल, संकुल माने परिपूर्ण हर्ष है। देवता लोग फूल बरसा रहे हैं, संकुल माने परिपूर्ण हर्ष है। और दुंदुभि गह गही बाज, दुंदुभि माने नगाड़े को, गह गही माने धमाधम घनाघन बजा रहे हैं, धमाधम बजा रहे हैं। सुर सुमन बरसहि, हरस संकुल, बाज दुंदुभि, गह गही। अर्थात देवता लोग प्रसन्नता से परिपूरित होकर के खूब पुष्प वर्षा रहे और धमाधम नगाड़े बजा रहे हैं। संग्राम अंगन राम अंग, अनंग बहु शोभा लही। संग्राम अंगन राम अंग, संग्राम रूपी अंगन में, आंगन में, संग्राम रूपी आंगन में, श्री राम जी के अंग में अनंग बहु शोभा लही। श्री राम जी के अंग बहु अनंग शोभा लही। बहु अनंग माने बहुत से कामदेव की शोभा प्राप्त किया है। सिर जटा मुकुट प्रसून बीच बीच, अति मनोहर राजहि। जनु नील गिरि पर तड़ित पटल, समेत उड़गन भ्राजहि। समेत उड़गन भ्राजहि। सिर जटा मुकुट प्रसून बीच बीच, अति मनोहर राजहि। सिर पर जटा के मुकुट है, सिर पर जटा के मुकुट है, बीच बीच में प्रसून माने पुष्प, सफेद रंग के पुष्प लगाए गए हैं। जो अति मनोहर राजहि, अति मनोहर राजहि। अति मनोहर माने अति सुंदर, राजहि माने शोभा को प्राप्त हैं। सिर पर जटा के मुकुट है, बीच बीच में सफेद पुष्प लगे हैं, जो अति मनोहर, राजहि माने शोभा को प्राप्त हैं। जनु नील गिरि पर तड़ित पटल, समेत उड़गन भ्राजहि। जनु माने मानो, नीलगिरी पर, नील शिखर पर, तड़ित पटल, तड़ित माने बिजली के, पटल माने समूह है, और उड़गन समेत भ्राजहि। उड़गन माने तारागण के सहित, भ्राजहि माने सुशोभित हैं। यहाँ पर नीलगिरी श्री राम जी का शरीर है। और
और उडदंड फेरत, भुजदंड माने अपने भुजदंड से, अपनी भुजाओं से, अपने भुजदंड में सर कोदंड फेरत, सर माने बाण और कोदंड माने धनुष को फेरत माने घुमा रहे हैं। रुधिर कन तन अति बने, तन माने शरीर पर, रुधिर कन माने रक्त के कन, अति बने माने अति शोभा को प्राप्त है। जनु राये मुनि तमाल पर बैठे विपुल सुखयापने। जनु मानो तमाल पर राय मुनि, तमाल वृक्ष पर राय मुनि माने ललमुनिया पक्षी, आपने विपुल सुख बैठी, अपने विपुल माने समूह सुख के साथ बैठी हुई है। श्री राम जी का श्याम शरीर ये तमाल वृक्ष है। रक्त के जो छींटे पड़े हैं, रावण को बाण मारने में जो रावण के शरीर से रक्त के छींटे पड़े हैं, यही ललमुनिया पक्षी हैं। अपने विपुल सुख माने बहुत सुख के साथ ये पक्षी बैठी हैं। कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद, भालू की से सब हर से, जय सुख धाम मुकुंद। कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद। प्रभु कृपा दृष्टि की वृष्टि करके, प्रभु श्री राम जी कृपा दृष्टि की वृष्टि करके सुरवृंद अभय किए। सुरवृंद माने देव समूहों को अभय कर दिए, निर्भय कर दिए। गोस्वामी जी कहते हैं भालू कीस सब हर से, भालू और कीस माने वानर, सब के सब हर से माने प्रसन्न हुए और यह कहने लगे हे सुख के धाम, हे मुकुंद आपकी जय हो, जय हो। वानर भालू हर्षोल्लास के साथ श्री राम जी की जय जयकार कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।